Good morning, students. Today we will learn chapter 2, Good Clean Home. Good Clean Home. See, look at this picture. Different types of houses. Our house protects us from heat, cold, rain, storm and snow. Our house protects us from heat, cold, रेन, स्टॉर्म एंड स्नो. हमारा हाउस, हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है. किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, स्टॉर्म आंधी एंड स्नो और बर्फ से. हमारा हाउस, हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, आंधी से, बर्फ से. ओके. इट मे बी अ hut. It may be a hut, a bungalow or a flat. It may be a hut, a bungalow or a flat in a multi-storied building. यह एक झोपड़ी भी हो सकता है. It may be a hut. Hut means झोपड़ी. यह एक झोपड़ी भी हो सकता है, बंगलो भी हो सकता है एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी हो सकता है. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग किसको बोलते हैं? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वह होता है जिसमें एक के ऊपर एक बहुत सारे फ्लैट होते हैं. दिस इज द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. वॉट एवर द टाइप ऑफ हाउस, इट शुड बी क्लीन एंड सेफ. वॉट एवर द टाइप ऑफ हाउस, इट शुड बी क्लीन एंड सेफ. हाउस का प्रकार कैसा भी हो, हाउस साफ होना चाहिए और सेफ होना चाहिए. सेफ्टी होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए. ओके. गुड हाउस. गुड हाउस, अच्छा हाउस. मेनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ हाउस कंफर्टेबल, सेफ एंड सुटेबल फॉर लिविंग. एक घर को कंफर्टेबल, आरामदायक, सुरक्षा वाला, सेफ, सुरक्षा वाला एंड सुटेबल मीन्स अनुकूल. एक घर को आरामदायक, सुरक्षा वाला और अनुकूल बनाकर रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सनलाइट किल्स जर्म्स. सनलाइट जो होते हैं वो जर्म्स को, कीटाणुओं को मारते हैं. सो देयर शुड बी मेनी विंडोज. विंडोज मीन्स खिड़की एंड डोर्स मीन्स दरवाजा इन अ हाउस. सनलाइट किल्स जर्म्स. सनलाइट किल्स जर्म्स को, कीटाणुओं को सनलाइट मारता है. सो देयर शुड बी मेनी विंडोज एंड डोर्स इन अ हाउस इन लेट सनलाइट इन. सनलाइट को अंदर जाने के लिए हाउस में बहुत सारे विंडोज होना चाहिए, डोर होना चाहिए ताकि सनलाइट अंदर की ओर आ सके. एन एयरी रूम विथ प्लेंटी ऑफ सनलाइट. एन एयरी रूम मीन्स हवादार रूम विथ प्लेंटी ऑफ सनलाइट. प्लेंटी ऑफ सनलाइट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सनलाइट अंदर आ सके. ऐसा हाउस गुड हाउस कहलाता है. ओके. डोर्स एंड विंडोज. डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नीटिंग, मॉस्किटो नेट टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. डोर और विंडो में क्या होना चाहिए? मॉस्किटो नेट लगा होना चाहिए ताकि क्या होगा, फ्लाइज, मक्खी जो होते हैं, और मॉस्किटो, मच्छर होते हैं, वो दूर रह सके, घर के अंदर ना आ सके. देयर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज बरांडा और बालकनी इन अ हाउस टू लेट इन फ्रेश एयर. देयर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज बरामदा होना चाहिए, बालकनी होना चाहिए स्पेस वाला, ताकि फ्रेश एयर अंदर जा सके, रूम के अंदर आ सके. द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी बिल्ड सच दैट वाटर फ्लोज आउट थ्रू ड्रेन्स ईजली. फ्लोर मीन्स जमीन. द फ्लोर ऑफ द किचन का जो जमीन है वो, एंड बाथरूम शुड बी बिल्ड सच दैट वाटर फ्लोज आउट थ्रू ड्रेन्स ईजली. ड्रेन्स क्या होते हैं? ड्रेन्स किसको बोलते हैं? पाइप्स फॉर कैरिंग अवे डर्टी वाटर. ऐसा पाइप जिसके द्वारा गंदे पानी को बाहर निकाला जाता है उसे हम ड्रेन बोलते हैं. तो
तो हमारा जो ज़मीन किचन का और बाथरूम का ऐसा होना चाहिए, जब उसे हम धोएं तो वो ड्रेन्स के द्वारा, पाइप के द्वारा, निकास नली के द्वारा इजी वे में बाहर जा सके। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेट वाटर एंड स्प्रेड डिसीज, सो किचन एंड बाथरूम drains should be covered well. Mosquito breed means to produce many young ones. Mosquito produce many young ones, मतलब अपने ही समान बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देता है। किसमें? इन स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट वाटर किसे बोलते हैं? फॉर्मिंग अ पूल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो जमा हुआ पानी होता है जहाँ कीटाणु तुरंत हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, स्थिर वाटर को बोलते हैं, जमा हुआ वाटर को बोलते हैं स्टेगनेट वाटर। उसमें क्या करते हैं मॉस्किटोज? ब्रीड मीन्स बहुत सारे मच्छर को पैदा कर देते हैं। इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए? ड्रेन्स क्या होना चाहिए? वो जो पाइप है जिसके द्वारा गंदा पानी बाहर निकलता है वो हमेशा कवर्ड, अच्छे तरीके से कवर्ड होना चाहिए। क्लीन हाउस, साफ घर। एवरी हाउस बिग और स्मॉल शुड बी केप्ट क्लीन। एवरी हाउस, प्रत्येक हाउस, बिग हो चाहे बड़ा हो या स्मॉल छोटा हो, वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कर्टेन मीन्स पर्दा। कर्टेन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड टू मच सनलाइट, दे मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। पर्दा को, कर्टेन को हमेशा रेगुलरली वॉश करना चाहिए, क्योंकि वह क्या करता है? डस्ट को, धूल को और ज़्यादा सनलाइट को अंदर आने से रोकता है। द फ्लोर मस्ट बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। स्वेप्ड झाड़ू लगाना और मॉप्ड मीन्स पोछा लगाना। जमीन में डेली क्या करना चाहिए? झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। Bathrooms and toilets must be washed and cleaned daily. They must be kept dry. बाथरूम और टॉयलेट को वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए डेली, और उसे ड्राई रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और सुखा के रखना चाहिए। वेस्ट मस्ट ओनली बी थ्रोन इनटू डस्टबिन एंड नॉट ऑन द रोड। वेस्ट, जो भी खराब पदार्थ होते हैं उसे कहाँ डालना चाहिए? थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। कहाँ? डस्टबिन में। रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। नॉट ऑन द रोड, रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। डस्टबिन हमेशा ढक के रखा होना चाहिए। दे शुड बी इम्पाइड एवरी डे, उसे हमेशा खाली करके, साफ करके रखना चाहिए। The house should be painted और white washed regularly. हाउस को हमेशा रेगुलरली वाइट वॉश कराना चाहिए और पेंट करके रखना चाहिए। वेस्ट शुड बी थ्रोन इन अ डस्टबिन। डस्टबिन में हमेशा वेस्ट को डालना चाहिए, गंदगी को डालना चाहिए। और हमेशा घर को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आपने इस लेसन से क्या सीखा? हमें अपने हाउस को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, जिससे कोई भी बीमारी ना फैले। Okay children, learn it properly. All the best. Have a great day. Thank you.